नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और 2020 खबरों के बाद आप देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा है। उत्तरकाशी के धराली के बाद अब चमोली के थराली में तबाही आई है और चमोली के थराली में आधी रात बादल फटा, जिसके बाद आए भारी मलबे में घर दब गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और हर तरफ हाहाकार मच गया। तस्वीरें आप थराली की देख रहे हैं। मलबे ने पूरे इलाके का क्या हाल किया है वो इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। गांव में जब आधी रात को अचानक बादल फटा तो लोग डर के मारे नींद से जाग उठे और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक तबाही उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। हालांकि आनंद फानन में कई लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जो मलबे में दबने और बहने की वजह से फिलहाल लापता हैं। केदार बगड़ बाजार की बात की जाए, तहसील परिसर की बात की जाए, ये वो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक लड़की के लापता होने की जानकारी है। वहीं सगवाड़ा गांव की बात की जाए तो यहां पर भी एक शख्स लापता है जिसकी तलाश इस वक्त की जा रही है। चेपड़ो बाजार की बात कर लेते हैं, वहां पर भी मलबे की चपेट में आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आसपास के गांव मलबे की चपेट में हैं। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मिली, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव के कार्य में जुट गई, मौके पर पहुंच गई। साथ ही आज सभी स्कूलों को जाहिर सी बात है बंद कर दिया गया है। थराली ग्वालदम और थराली सागवाड़ा मार्ग लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सब कुछ लैंडस्लाइड की वजह से तहस नहस हो गया है। ये देखिए, ये बाइक कैसे बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो गए हैं और दुकानों का जो बिखरा हुआ सामान है वो इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड आई है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा भी लेकर आई और साथ ही जो नीचे घर थे, दुकानें थी, जो गाड़ियाँ खड़ी थी, उन सबको अपने साथ बहा ले गई है। अब लैंडस्लाइड के बाद के हालात इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तहसील परिसर थराली बाजार को बहुत नुकसान हुआ है। आधी रात में ये बादल फटा जिसके कारण चमोली में भारी तबाही मच गई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मलबे में दबे हुए हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीमें, प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि रेस्क्यू में वक्त लगेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जब मलबा नीचे की तरफ आ रहा था तो उस दौरान वहां से भागने में कामयाब रहे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का थराली किस तरह का इलाका है और जो तस्वीरें आई हैं उससे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा लैंडस्लाइड के चलते पानी और मलबे के साथ नीचे की तरफ आ गया और नीचे जो बने मकान है उनके ऊपर ये पूरा मलबा आके गिरा है, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल नुकसान कितना हुआ है उसका आंकड़ा तो सामने नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वो भी सामने आएगा। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से जो पानी ऊपर से बहता हुआ रहा है। देखिए किस तरह से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने में है, एक थराली की तस्वीर और एक धराली की तस्वीर। थराली वो इलाका जहां इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को भारी परेशानी हुई है। तो वहीं धराली की बात की जाए, यहां पर बादल फटने के बाद जो फ्लैश फ्लड आया वो अपने साथ पूरा का पूरा गांव बहा ले गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चमोली के थराली की है। यहाँ देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। जो मलबा आया, बड़े बड़े पत्थर उस मलबे में आए, उससे दुकानें, घर, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और बर्बादी के बाद का किस तरह का मंजर है वो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। आपको मलबा दिख रहा होगा, बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें दिख रही होंगी। हालांकि कुछ लोग अभी वहां पर मौजूद हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक बार फिर से जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जाए और जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। 5 अगस्त को जो हालात धराली में पैदा हुए थे उत्तरकाशी के, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो इलाका है जहां से नेशनल हाईवे जुड़ता है। उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, गंगोत्री जाने का यही रास्ता हर्षिल होते हुए जाते हैं। और दूसरी तस्वीर आप चमोली के थराली की देख रहे हैं। 23 अगस्त को किस तरह का कोहराम मचा, आधी रात को जो हालात पैदा हुए, जो मलबा नीचे आया वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। अब इन पहाड़ी राज्यों की बात की जाए, पहले ये जो तस्वीर आज की है उनकी बात कर लेते हैं। थराली की, ये दरअसल पहाड़ी के बीच
बीच में एक गांव है, दोनों तरफ आपको पहाड़ी नजर आ रही हैं, बीच में नदी बह रही है और स्टेप में लोगों के घर बने हुए हैं। जब ऊपर से पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरेगा, लैंडस्लाइड आएगी, मलबा आएगा या बादल फटेगा तो जाहिर सी बात है ये जो घर बिल्कुल एज पर हैं उन्हें नुकसान होगा। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चेपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ो में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था, DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम हमारी टीम थी, उनको मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के जो ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं, SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया, यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMVN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। और इस घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ गए हैं, सुरेंद्र रावत चमोली से, साथ ही अनामिका गौड़ भी हमारे साथ है। सुरेंद्र, ये बताइए कि फिलहाल ADM ने तो बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन जमीन पर स्थिति क्या है, किस तरह से ये घटना हुई, किस तरह से ये पूरे के पूरे जो इलाका है, जो थराली का इलाका है, क्षतिग्रस्त हुआ है और अभी तक क्या नुकसान का कुछ आकलन सामने आया है? बिल्कुल, जिस तरह से जो चमोली जनपद है वो आपदा के दृष्टिकोण से बेहद ही संवेदनशील है, और थराली की अगर बात करें तो ये अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। जो जनपद चमोली का विकासखंड थराली है, देर रात की घटना अगर बात करें तो क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया था और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का जो चेतावनी थी वो दी थी, और उसके चलते आज पूरे जनपद में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। लेकिन देर रात को जो घटना हुई है उसमें कहीं ना कहीं जो भयावह स्थिति थराली की हुई उसमें लगभग कई दर्जन जो घर हैं वो मलबे की चपेट में आए हैं, और जिसमें 2 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें एक युवती मलबे में दबी हुई है और एक व्यक्ति जो है वो लापता बताया जा रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां किस तरह के हालात हैं। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारी तबाही यहां पर भी मची है चमोली में। बिल्कुल ज्योत्सना, थराली तहसील में कल देर रात से बारिश हो रही थी और 12:40 के करीब जब बादल फटा तो पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर और मिट्टी का सैलाब पानी के साथ चेपड़ो बाजार की तरफ आया। इस पूरी घटना में, इस पूरे बादल फटने की घटना में 4 गांव इसमें प्रभावित हुए हैं। ग्वालदम का इलाका है, राड़ी बगड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान की खबर आ रही है। लेकिन रात का समय था, जैसे ही चेपड़ो बाजार में बादल फटा, आवाज आई तो बाकी के गांव के लोग अपने पहाड़ी स्थान की तरफ भागने लगे जो उनके घरों से ऊंचाई पे था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी तो इन इलाकों में नहीं हुई है। लोग सुरक्षित पहुंच गए पहाड़ों की तरफ, लेकिन जो उनके घर थे, उनकी गाड़ियां थी, वो इस मलबे के सैलाब में अभी भी दबी हुई नजर आ रही हैं। जो नेशनल हाईवे है, जो चमोली को जाने वाला रास्ता है, वो फिलहाल जगह जगह पे टूटा हुआ है क्योंकि रेस्क्यू टीम्स को पहुंचना है। अब जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उन्हें हटाने के लिए मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मशीनें फिलहाल पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन SDRF और NDRF की टीम मौके पे पहुंच चुकी है। जो स्थानीय अभी भी गांव में मौजूद हैं, जो अपने घरों के पास हैं, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड में आज बारिश का रेड अलर्ट है, इसलिए इन गाँव को खाली कराया जा रहा है। किन्हीं भी लोगों को, गाँव के सभी लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये उम्मीद है, ये ऐसा माना जा रहा है कि अगर और बारिश होती है तो नदियां उफान में आ सकती हैं। जो कच्चे पहाड़ हैं जो रात को टूटे हैं, वहां से एक बार फिर से सैलाब आ सकता है, इसीलिए चेपड़ो बाजार को पूरी तरीके से खाली कराया गया है। ज्योत्सना, बिल्कुल, ये जो थराली का इलाका है, यहाँ पर बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड आई, बड़ी चट्टान का हिस्सा 4 गांव को प्रभावित किया। सबसे ज्यादा चेपड़ो बाजार को नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि मौके पर SDRF और NDRF दोनों ही टीमें मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। एक तो मौसम विभाग की तरफ से बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। दूसरा, जो नेशनल हाईवे है जो ऋषिकेश हरिद्वार से यहाँ चमोली को जोड़ता है, वो कई जगह पर टूटा हुआ है, तो उसे बनाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इसी बीच बादल फटने के बाद आए मलबे में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है, या यूं कहिए कि कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं।
और एसडीएम आवास का हाल भी ऐसा है कि मलबा दीवार तोड़कर घर में घुस चुका है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद ली गई तस्वीर है। और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से जो मलबा है घरों के अंदर घुसा है। कल रात की तबाही का मंजर, काफी नुकसान। मेरे स्वयं के आवास में मलबा घुसा हुआ है और अन्य घरों में भी काफी मलबा घुसा हुआ है। और ये एसडीएम आवास यहाँ पर है। एसडीएम आवास की दीवार तोड़ करके मलबा अंदर घुसा हुआ है। सर भी वहां पर है। पूरा बहुत नुकसान। काफी यहाँ पर इस स्पॉट पे 2 से 3 गाड़ियां और स्कूटी बाइक वगैरह भी थे। ये और मलबा आने के साथ ही कई गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। तहसील परिसर में खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। हाल ऐसा हो गया कि लोगों को आने जाने में अब रास्ता तक नहीं मिल रहा। ये देखो, ये है मेन रोड चेतनो देवाल। यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, पैदल कहाँ से चले हम। ये देखो, ये अब एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको, कैसे मलबे में पूरा का पूरा बाजार खत्म हो गया, दुकानें तहस नहस हो गई। हालांकि सड़क से मलबा हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है। थराली ग्वालदम मार्ग और थराली सागवाड़ा मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। बाजार खत्म, ये आने चाहिए। और बड़ी खबर आपको बता दें कि थराली की आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी नजर बनाए रखी है। सीएम ने आपदा प्रबंधन टीम को मदद के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम धामी चमोली प्रशासन के संपर्क में है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर निगरानी कर रहे हैं। तो ट्वीट आया यहां पर पुष्कर सिंह धामी का। थराली आपदा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पूरी नजर है। उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है, जनपद चमोली के थराली क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चमोली प्रशासन के संपर्क में हैं। इस वक्त मौके पर एसडीआरएफ की टीमें, लोकल प्रशासन है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है और हर एक जानकारी मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंच रही है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां के सिद्धार्थ नगर इलाके में कल रात 2 समुदायों में गलतफहमी की वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हंगामा शुरू हो गया। कुछ उपद्रवी आगजनी करने के लिए पहुंचे थे। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। हंगामे की खबर पाकर फौरन पुलिस भी मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया बुझाया और किसी तरह से मौके से उन्हें रवाना किया। लेकिन बताया जा रहा है कि अफवाह के चलते 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। सोशल मीडिया में यह अफवाह चल रही थी, जिसको लेकर यह पूरा का पूरा हंगामा हुआ। हालांकि प्रशासन से कहा गया है कि प्रशासन की ओर से कहा गया कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रात को यहां कोल्हापुर महाराष्ट्र में हालात पैदा हो गए थे। दरअसल 2 समुदाय सोशल मीडिया पर एक वीडियो को देखने के बाद आक्रोशित हो गए। पहले कहासुनी हुई, बहस हुई, उसके बाद देखिए कैसे दौड़ दौड़ कर पत्थरबाजी करने लगे। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया, हालात शांत कराए, आग पर काबू पाया और उसके बाद लोगों से अपील की गई कि इस तरह की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो अफवाह हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो पुलिस की टीम है वो गांव में ही मौजूद है कोल्हापुर में, जहां गश्त की कार्रवाई को भी अंजाम दिया। फिलहाल हालात सामान्य है, स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी पुलिस की टीम की गांव में मौजूदगी है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस की तैनाती। ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि कोल्हापुर में कल क्या हुआ। अब सवाल ये है कि वो कौन सा वीडियो था जिसको देखकर 2
पक्ष आपस में भिड़ गए, इतना भिड़े कि बहस से मामला बढ़कर आगजनी और पत्थरबाजी तक चला गया। देर रात को ये दो जो समुदाय आपस में भिड़ रहे थे उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए कैसे इलाके में आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, एक दूसरे पर पथराव किया गया। क्लब के स्थापना दिवस का मौका था, क्लब का जुलूस निकालने पर बताया जा रहा है कि ये मामला बढ़ा। कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर इलाके की ये पूरी घटना है जहां कल स्थिति अशांत हो गई थी, लेकिन अभी सब कुछ कंट्रोल में है। और अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, होशियारपुर से, जहां पर कल रात एक भीषण हादसा हो गया। पिकअप वैन से एलपीजी टैंकर में टक्कर लगने से धमाका हो गया, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग इस हादसे के चलते झुलस गए हैं। उन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। होशियारपुर के मंडियाला गांव के पास एलपीजी से भरे टैंकर में ये ब्लास्ट हुआ, जिससे आसपास के गांव और कई घरों के साथ ही दुकानों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसा कल रात करीब 9 बजे का बताया जा रहा है और तस्वीरों में देखिए कि कैसे देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसपास के मकानों दुकानों तक को अपनी चपेट में ले लिया। मिल रही जानकारी के मुताबिक टैंकर की जो एलपीजी से भरा था पिकअप वैन से टक्कर हो गई और टक्कर होने के बाद ये बड़ा धमाका हुआ। और ये तस्वीरों में आप देखिए जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त लोग मौजूद थे, आसपास गाड़ियां मौजूद थी। धमाका होने के बाद आसपास जो कई गाड़ियां थी, मकान थे, दुकानें थे, वो चपेट में आ गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां पर फिर से लोगों को संभाला, साथ ही साथ जो लोग घायल हुए थे उन्हें पहुंचाया गया अस्पताल तक। और उसके बाद यहां पर जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो उसने आग पर काबू पाया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो सड़क थी उसको बंद कर दिया गया है और हो सकता है कि अब इसको क्लियर किया होगा रास्ते को। और बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां राजधानी पटना में दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। तेल टैंकर ने यात्रियों से भरे टेंपो में जोरदार टक्कर मारी थी। बिहार की राजधानी पटना से दर्दनाक खबर, इस टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को इस वक्त अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये स्पॉट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ये हादसा हुआ। तेल टैंकर ने टेंपो को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। वेलकम बैक। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। शंकर कनौजिया को ढेर किया गया। बदमाश के पास से पुलिस को कार्बाइन, पिस्टल, जिंदा कारतूस मिला है। 1 लाख का इनाम था इस शख्स पर। और बारिश के चलते देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रोड पर सैलाब के बीच एक कार बह गई। आसपास मौजूद लोग और एसडीआरएफ की टीम कार सवारों को रेस्क्यू करने में जुटे। रस्सी की मदद से सैलाब में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की गई। कहां कार सवार ने 2 बच्चों को रौंदा, कैसे बांध में देखते ही देखते बह गए 6 लोग। एक शख्स ने क्यों की नोटों की बारिश और एक कुत्ते ने कैसे एक तेंदुए को भगा दिया, आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में एक्शन पैक्ड स्टोरीज। तेजी से एक बोलेरो आई और 2 बच्चों को रौंदते हुए निकल गए। अब दूसरे एंगल से देखिए, 2 बच्चे खेलते हुए जा रहे थे, तभी सामने से आई बोलेरो ने उन्हें पहले टक्कर मारी और फिर उन्हें कुचलते हुए चली गई। हिट एंड रन का रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो ओडिशा के क्योंझार से आया है। लापरवाह बोलेरो ड्राइवर ने न सिर्फ दोनों स्कूली बच्चों को रौंदा, बल्कि रौंदने के बाद बच्चों की मदद के लिए रुका भी नहीं। आयुष और राशिक नाम के ये दोनों बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, तभी सामने से बेकाबू रफ्तार में बोलेरो आ गई। सामने गाड़ी देखकर दोनों बच्चे घबरा गए। जब तक दोनों बचने की कोशिश करते, तब तक दोनों कार की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। फौरन दोनों बच्चों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से कार की पहचान कर आरोपी ड्राइवर को तलाश कर रही है। पानी के सैलाब में एक एक जिंदगी बह रही है। धार इतनी तेज है कि किसी का संभल पाना तो दूर, कोई 1 सेकंड के लिए टिक तक नहीं पा रहा है। पूरा शरीर पानी में डूबा है, बस नजर आ रहे हैं तो केवल सिर। हर कोई इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह सांस आती रहे और धड़कन ना थमे। और किनारे लोग खड़े बस ये भयावह मंजर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर का है, जहां मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया।
सूरवाल बांध में लोगों से भरी एक नाव का बैलेंस बिगड़ा और नाव तेज बहाव में पलट गई। नाव पर 10 लोग सवार थे। सभी ने नाव पकड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई संभल नहीं पाया और सब बहते चले गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। हालांकि पहले तो मौके पर मौजूद लोगों ने तेज बहाव में बह रहे लोगों को बचाने की कोशिश की। 4 लोगों को बचा भी लिया। इसके बाद जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य में। नासिक में कुत्ते का तेंदुए पर जोरदार हमला। तेंदुए को मुंह से जकड़कर दूर तक घसीटा। कुत्ते के डर से जान बचाकर भागा तेंदुआ। नासिक का ये वीडियो जिसने देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि इस वीडियो में वो दिखा जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। नासिक के निफाड तालुका में आने वाले नांदूर मध्यमेश्वर इलाके में रात के वक्त अचानक एक तेंदुआ आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर तेंदुए को देख कुत्ते सटक जाते हैं, खुद के बचाव में आ जाते हैं, लेकिन नासिक का ये कुत्ता बहादुर निकला। इसे अंकल मेरे ऊपर फेंको। क्या बात है, पैसे दिए तो आप भिखारी बन के आ सकते हैं, उठा सकते हैं। अंकल आप अंटानी के खानदान से। नोटों की बारिश हो रही। 10-10 रुपए के नोट, 20-20 रुपए के नोट, 50 और 100 रुपए के भी नोट उड़ रहे हैं। नोट उड़ उड़ कर जमीन पर फैल गए हैं और ये नकली नहीं बल्कि असली नोट है। किसी को पैसे चाहिए तो किसी को अगर पैसे चाहिए तो आप भिखारी बन के आ सकते हैं, उठा सकते हैं। अंकल आप अंटानी के खानदान से। मोटे ही पैसे अंकल से नहीं से। अंकल मेरे ऊपर फेंको तो दे। रियल है भाई, वो नकली नहीं है। रियल है भाई। आज शुभम कहाँ गया? जय अंकल जय। अंकल आप प्रैंक कर रही हो ना? अंकल ज़्यादा पैसे हो गए? बहुत है, पैसे बहुत है। किसी को अगर पैसे चाहिए तो आप भिखारी बन के आ सकते हैं, उठा सकते हैं। अंकल आप अंटानी के खानदान से। शिमला के रिज मैदान पर बापू की प्रतिमा के पास ये नोट उड़ाए गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली से 55 साल के सतीश खुराना अपने दोस्तों के साथ शिमला घूमने पहुंचे थे। वो जरूरतमंदों के बीच पैसा बांटना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने रिज पर पहुंचकर नोटों को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। अंकल मेरे ऊपर फेंको तो दे। रियल है भाई, वो नकली नहीं है। रियल है भाई। आज शुभम कहाँ गया? जय अंकल जय। अंकल आप प्रैंक कर रही हो ना? अंकल ज़्यादा पैसे हो गए? बहुत है, पैसे बहुत है। अंकल हम ऊपर आते हैं, हाथ में गड्ढे खोलकर नोट उड़ाते ही रिज मैदान पर बापू की प्रतिमा के पास लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोग इस अनोखी घटना का वीडियो बनाने लगे। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और नोटों को कलेक्ट किया गया। पुलिस की पूछताछ में शख्स के दोस्तों ने बताया कि ये कभी परेशान हो जाते हैं तो इस तरह की हरकतें करते हैं। पुलिस ने मौके से करीब 19,000 रुपए कलेक्ट किए और सतीश खुराना को लौटा दिए। एक शख्स जमीन पर गिरा हुआ है, अधमरा हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी 3 से 4 दबंग दनादन लाठियां बरसा रहे हैं। एक के बाद एक दबंग लाठी से पीड़ित को पीट रहे हैं। कोई पैर पर लाठी से मार रहा है, कोई सिर पर लाठी से वार कर रहा है। पीड़ित युवक मरणासन अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी दबंग इसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। गली में शख्स को गिराकर दबंग पीट रहे हैं। गली में मौजूद लोग
छतों पे खड़े लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन बेखौफ बदमाशों की लाठी रुक नहीं रही। युवक को लाठी से पीटने का ये वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी का है, जहां पुरानी रंजिश में पीड़ित के दोस्तों ने ही उसे पीट दिया। मामला यही नहीं थमा, घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने वाले शख्स को भी दबंगों ने जमकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस अब केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में लग गई। अरे मत जाओ रे, अरे छोड़ दे रे। एक शख्स को जमीन पर गिराकर लातों से पीटा जा रहा है। दूसरा शख्स बचने के लिए दुकान के अंदर से बाहर की तरफ भागता है, लेकिन दबंग उसे भी पकड़ लेते हैं। धक्का देकर पीड़ित को जमीन पर गिरा देते हैं और फिर पैरों से पीटने लगते हैं। अब इधर देखिए, दबंगों की पिटाई से यह शख्स अधमरा हो गया है, लेकिन इसके बाद भी दबंग इसे पीट रहे हैं, थप्पड़ घूंसे से मार रहे हैं। अरे मत जाओ रे, अरे छोड़ दे रे। दबंगों की भीड़ दो लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। दबंग इन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहे हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए दूसरा पीड़ित शख्स उठता है और दबंग से हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाता है। पीड़ित दबंगों से बातचीत करता है। उधर पीछे दबंग पीड़ित के दूसरे साथी को फिर से मारने लगते हैं। अरे मत जाओ रे, अरे रोला, अरे नाम मत लगा। दबंगों ने इतना पीटा कि एक शख्स जमीन पर अधमरा पड़ा है। दूसरी तरफ पीड़ित की स्कूटी जमीन पर गिरी हुई है, लेकिन इसके बाद भी दबंग मानने को तैयार नहीं है। मारपीट की पूरी घटना यूपी के फिरोजाबाद जिले के दक्षिण थाना क्षेत्र के सुहाग नगर की है। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुटी है।